श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपुर्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाब्धो धेसीति सावरतां वन्देऽहं तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसव सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सिया राम मय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। उमा कहु मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी बात शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर के भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने आप उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार, गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो अथवा मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। जो जीव के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगड़ी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, तुम रीछ वानरों के समूह को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर के उसने अपनी सेना सामने चलाई।
जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए है, सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। और जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान परसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल मन तरकस के समान है। मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाढ़ है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सके, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सका, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।